जिस तरीके से अप्रैल मई जून होता है गर्मियों का सीजन, उसी तरीके से दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दियों का सीजन नहीं होता, बजरंग दल का सीजन होता है। हर जगह बजरंग दल के बेरोजगारी मेले लगे होते हैं इस टाइम पर, एंड हर जगह हमारे को बजरंग दल की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। एंड इसमें से मैक्सिमम गुंडागर्दी जो है वो हमारे देश की माइनॉरिटीज के साथ ही देखने को मिलती है। लेकिन अफसोस, इस गुंडागर्दी के बावजूद भी कोई इनसे सवाल नहीं पूछता कि भैया जब तुम लोग हमारे अपने देश की माइनॉरिटीज के साथ ऐसी हरकत करते हो तो आखिरकार तुम ही लोग बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के साथ इतना बड़ा कंसर्न कैसे शो कर सकते हो। बजरंग दल बेरोजगारी फेस्ट में से एक रीसेंट घटना निकलकर सामने है। बरेली में एक लड़की अपनी बर्थडे पार्टी मना रही थी एक कैफे में, एंड वहां पर पहुंच गए बजरंग दल के लोग। वहां पर पहुंच के लोगों से मारपीट करने का काम किया, बदतमीजी करी, सारे में तोड़फोड़ मचाई। वही पुराना बजरंग दल का टूल किट। बेसिकली इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं मोदी एंड अमित शाह इन देयर अर्ली डेज। अब यहां पर बजरंग दल के लोग ये कह करके पहुंच गए कि यहां पर लव जिहाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक लड़की ने अपनी बर्थडे पार्टी यहां पर ऑर्गेनाइज करी थी, एंड बहुत सारे लोग हिंदू थे, 2 लड़के उसमें से मुस्लिम थे। बस उसको लेकर के इनको लगा कि ये लव जिहाद हो रहा है, एंड इनके हिसाब से ये बर्थडे पार्टी नहीं हो रही थी, ये लव जिहाद की पार्टी हो रही थी। तो तुम क्या करने पहुंचे थे? केक खाने पहुंचे थे क्या? अब इस बात की पुष्टि यहां पर खुद पुलिस ने करी है कि कोई लव जिहाद पार्टी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट कोई लव जिहाद एंगल नहीं था। इनफैक्ट उस लड़की ने भी यहां पर खुद बताया जिसका बर्थडे था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन बजरंग दल के लोग पता नहीं क्यों यहां पर पहुंच चुके थे। ओह, अब समझ में आया, इनको एक्चुअली प्रॉब्लम थी बर्थडे केक से, क्योंकि ये तो गोबर के केक काटते हैं ना। एंड इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से 15-20 लोग घुस जाते हैं कैफे में, एंड 2 मुस्लिम शख्स यहां पर आपको नजर आएंगे, उनको सीधा पीटने का काम कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस सीधा आके दे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। लास्ट मैंने जब चेक किया था तो हमारे देश में संविधान था, लॉ एंड ऑर्डर था, एंड यूपी है भैया, यहां पर तो डबल इंजन चल रहा है, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर कहां है डबल इंजन में। अब जहां पर इसके अंदर सीधा सीधा कम्युनल एंगल तो है, दूसरी चीज में एक और हाईलाइट करना चाहता हूं। ये एक कैफे है, एंड योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन यूपी। ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपके अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडे आते हैं, लोगों के कैफे को, लोगों की दुकान को तोड़ के चले जाते हैं। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ इस केस में इन लोगों से उगराई नहीं करवाने वाले। वैसे तो योगी आदित्यनाथ वो भी करवा देते हैं कभी कभी। एंड दूसरी तरफ ये बात भी हमारे को याद रखनी चाहिए कि यही लोग अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर खड़े हुए कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ कितना गलत हो रहा है, एंड दूसरे दिन यही लोग हमारी माइनॉरिटीज को पकड़ के पीटने का काम कर रहे हैं। भाई डिसाइड कर लो, माइनॉरिटी सही है या फिर नहीं है। एंड असली जोकर पना भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं ये लड़की जिसकी बर्थडे पार्टी थी वो क्या कह रही है। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है, उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। अब जहां पर पुलिस वालों को लेकर के जाना चाहिए था बजरंग दल के लोगों को, पुलिस वाले इनको ही उठा करके ले गए। अब ये दिखाया गया उसके बाद कि पुलिस वाले इनको बचा करके वहां से लेके गए, लेकिन बचाने का काम तो आखिरकार बजरंग दल के लोगों को भी वहां से हटा के किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाए ये लोग। इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरी घटना में ये कि वो जो 2 मुस्लिम लड़के थे जिनको बुरी तरीके से पीटा गया, नजर भी आ रहा वीडियो में, उनके ही ऊपर केस कर दिया गया है। एंड अथॉरिटीज ने यहां पर यह कहा कि ये पीस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे। इनफैक्ट फाइन भी उनके ऊपर लगा दिया गया। मतलब पहले तो उन दोनों लड़कों की पिटाई हो रही है, लव जिहाद का फालतू का एंगल इसके अंदर घुसेड़ा जा रहा है, उसके बाद अथॉरिटीज यहां पर बीच में इंटरवीन करके उन्हीं लड़कों के ऊपर केस डाल रहे हो, उन्हीं को फाइन कर रही है। बजरंग दल वालों के मजे ही मजे। अब देखो, बजरंग दल के ऊपर कुछ भी बोलो, सबसे पहले बीजेपी को यहां पर प्रॉब्लम होती है, एंड बीजेपी के सपोर्टर्स को भी होती है। उनके हिसाब से बजरंग दल हमारे देश में धर्म को बचाने का काम कर रहा है। अरे भैया, अगर बजरंग दल धर्म को बचा रहा है
तो अपने बेटे को बजरंग दल ज्वाइन क्यों नहीं करवा देते? नहीं नहीं, वो नहीं करवा पाएंगे। इनफैक्ट आपके सर्कल में जितने भी व्हाट्सएप बुढ़े होंगे, किसी ने भी अपने बेटे को बजरंग दल ज्वाइन नहीं करवाई होगी और ना ही कोई कभी करवाने वाला है। दिस क्लियरली शोज कि बजरंग दल इनको खुद को भी पता है क्या कर रही है। इसी से दिखाना चाहता हूं कि बरेली पुलिस का आखिरकार इस मैटर के ऊपर क्या कहना है। बजरंग दल के लोगों के ऊपर केस तो फाइनली किया गया, लेकिन नाम यहां पर किसी का नहीं बताया जा रहा है। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 BNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने FIR तो कर दिया, लेकिन आपके हिसाब से कितने बजरंग दल के लोग पकड़े जाएंगे, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब अभी तक जो आपने इस पूरे केस में देखा वो जोकरी थी, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो नेक्स्ट लेवल प्रो मैक्स है पूरी तरीके से। जिन लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ जाकर के मचाई, उन लोगों को बजरंग दल ने ही डिसोन करने का काम कर दिया है। ये हमारे बंदे है ही नहीं जी। जय श्री राम। केवलानंद गौड़, महानगर संयोजक, बरेली महानगर। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से इसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते। इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। मतलब बजरंग दल के लोग पहले उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उसके बाद बजरंग दल उन्हीं को डिसोन कर देती है। अभी तो यहाँ पर ऋषभ ठाकुर को डिसोन किया गया, 2-4 दिन बाद पता चलेगा कि जो क्रिसमस पे हुड़दंगा मचा रहे थे उनको भी डिसोन कर दिया गया। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा क्रिसमस पे बजरंग दल ने क्या किया था। हर जगह जाके तोड़फोड़, सैंटा क्लॉज से प्रॉब्लम है, लोगों के केक से प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बीजेपी को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन बजरंग दल जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। बट गेस व्हाट, तुम्हारे को बजरंग दल जैसे लोगों से फर्क पड़ना चाहिए। तुम अनअफेक्टेड नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मोदी जी ने इंटरनेशनल डंका बजवा दिया है। वैसे तो बजा नहीं, लेकिन तुम्हारे हिसाब से बजवा दिया है। लेकिन अब बजरंग दल के लोग तुम्हारे ही मोदी जी के डंके को दूसरी तरफ खराब करवा रहे हैं। एंड तुम्हारे को एटलीस्ट इस बात से तो फर्क पड़ना ही चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं क्रिसमस पे जो बजरंग दल ने किया, इंटरनेशनली उसको कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कैथलिक अरीना, ये बाहर का कोई अकाउंट है, लिख रहा है देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज करंटली 11th वर्स्ट प्लेस टू बी अ क्रिश्चियन। इसके अलावा वर्ल्ड मीडिया ने क्या छापा है, क्रिसमस इन इंडिया अनफोल्ड्स अंडर शैडो ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया, अलार्म एज हिंदू विजिलेंटी ग्रुप टारगेट क्रिसमस सेलिब्रेशंस इन इंडिया। यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा चुका है कि क्रिश्चियंस के साथ इंडिया में किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। एंड क्रिसमस जो कि क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा त्योहार है, उसको इंडिया में मनाने नहीं दिया जा रहा। पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में बात हो रही है। अब अगर तुम मोदी जी के कोई भक्त या भक्त प्रो मैक्स हो तो जरा एक बात बताओ ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कि इस बजरंग दल की हरकत से हमारा कौन सा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में आखिरकार। इनफैक्ट यहाँ पर क्रिश्चियंस को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हिंदू लोग जो है वो क्रिसमस नहीं मनाने देते। तो जब हिंदू लोग बाहर जाकर के या फिर जो ऑलरेडी रहते होंगे वो दिवाली मनाएंगे, तो क्या वो लोग उनको दिवाली मनाने देंगे, उनके अपने त्योहार होली मनाने देंगे? डेफिनेटली वो लोग भी ऐसी हरकतें करेंगे उसके बाद। ऑल थैंक्स टू तुम्हारा बजरंग दल। कहां मेले मोदी जी 18 घंटे मेहनत करके पूरे विश्व में हमारा डंका बजवा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका अपना बजरंग दल इस तरीके की हरकतें करके एक और डंका प्रोमैक्स करवा रहे हैं। आखिरकार मोदी जी रोकते क्यों नहीं? ओह, वोट भी तो चाहिए। ये पूरा सिनेरियो एक क्लासिक एग्जांपल है कि मोदी जी को डंके वंके की कोई नहीं पड़ी। इनफैक्ट ये जो इंटरनेशनल डंका है ये सिर्फ एक फालतू का फर्जी नैरेटिव है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। इसी के साथ आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। बजरंग दल के लोग तो हिपोक्रेट हैं ही, उसके अलावा देश के लोग भी बहुत हिपोक्रेट हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा था जहां पर थाईलैंड की सरकार ने कंबोडिया में जाकर विष्णु भगवान की मूर्ति को गिराने का काम किया। एंड उसके बाद इंडिया में बातें शुरू हो गई बॉयकॉट थाईलैंड की। मतलब इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए क्योंकि विष्णु भगवान की मूर्ति गिरा दी गई। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है जो कि थाईलैंड ने वहां पर करी। लेकिन ये सिलेक्टिव आउटरीच आखिरकार क्यों? इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस के साथ, मुस्लिम्स के साथ हर आए दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं,
लेकिन हमारे को फर्क पड़ रहा है कि थाईलैंड की सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। हम एक्चुअली में कंसर्न थे बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में, दीपू दास के साथ जो हुआ। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया और अलग अलग वीडियोस में इसके बारे में बात भी करी है। लेकिन ये कॉज दब जाता है ऐसी हरकतों के बाद, जब तुम अपने देश में इस तरीके की हरकतें करते हो एंड अगर कोई कर रहा होता है तो उसको कॉल आउट भी नहीं करते हो। एंड जैसे मैंने बताया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये बजरंग दल का सीजन है। अभी कहानी सिर्फ शुरू हुई है, आने वाले 2 महीने यही सब कुछ देखने को मिलेगा एंड उसके ऊपर किसी का भी आउटरीच सामने नहीं आएगा। कोई एक बार भी ये बात नहीं बोलेगा कि देश की माइनॉरिटीज के साथ कितना गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड में से खासतौर से जानवी कपूर का तो कोई भी पोस्ट आपको यहां पर नजर नहीं आने वाला। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बांग्लादेश के हिंदूज के बारे में कंसर्न मत शो करो, डेफिनेटली करो, हर रोज करो, लेकिन उससे पहले अपने देश को भी देखो और अगर अपने देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसको कॉल आउट करने की हिम्मत रखो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।